आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। देखिए, जब डिप्रेशन हो जाता है तो सब कहते हैं कि आपको जल्दी उठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और अच्छा खाना पीना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए, तब आपका डिप्रेशन कम हो सकता है या रिजॉल्व हो सकता है। देखिए, ये सारी चीजें काफी हद तक हमें काम तो करते हैं, काफी हद तक हमें मदद तो करती हैं, लेकिन ये अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स कुछ शुरुआती दौर में है तब जाके इसका काम या मदद मिल सकती है, पर इससे डिप्रेशन चला जाए ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट की सहायता लेनी पड़ती है, एक्सपर्ट से बात करना पड़ता है, कंसल्टेशन लेना पड़ता है। तो डिप्रेशन के जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो हम किसी साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाके ले सकते हैं। डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है दो तरीकों से हम ले सकते हैं। एक तो है मेडिकेशन, जिसको हम फार्मेकोथेरेपी भी कहते हैं, और दूसरा है काउंसलिंग, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं। जो मेडिकेशन का पार्ट है वो साइकेट्रिस्ट हैंडल करते हैं, वो साइकेट्रिस्ट के द्वारा ही आपका ट्रीटमेंट चल सकता है, मेडिकेशन चालू हो सकता है। और जो साइकोथेरेपी है वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो डिप्रेशन से अगर बाहर आना है तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन को लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों का जब कॉम्बिनेशन करके और ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखे जा सकते हैं। बहुत अच्छे से आप डिप्रेशन से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। बहुत जरूरी है अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द चालू करना। बहुत जरूरी है जब हमें पता चल जाए कि हमें ये सिम्टम्स हो रहे हैं डिप्रेशन के, उसका प्रॉपरली इलाज चालू कर देना। जितने जल्दी आप डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चालू कर दोगे उतना ही जल्दी रिकवरी के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और सब कहते हैं कि मेडिकेशन में क्या क्या हो सकता है। मेडिकेशन तो बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग ये सुनने के बाद ही विड्रॉ कर जाते हैं। पर देखिए, साइड इफेक्ट कौन से मेडिकेशन के नहीं होते हैं। हम जनरली जो पैरासीटामोल लेते हैं उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो देखिए, लेकिन मेडिकेशन में जो साइकेट्रिस्ट जो दवाइयाँ चालू करते हैं, एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ चालू करते हैं, देखिए ये एडिक्टेड नहीं होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हमें एडिक्शन हो जाएगा, हम जिंदगी भर ये दवाइयाँ चलती रहेगी, पर ऐसा नहीं है। जब दवाइयों का कोर्स 6 से 9 महीने का होता है, जब डिप्रेशन का इनिशियल स्टेज होता है, तो 6 से 9 महीना हमें दवाइयाँ लेनी होती हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, शुरुआती दौर में 3 महीना 4 महीना दवाइयाँ लेते हैं और जैसे ही थोड़ा सा रिजल्ट आने लगता है और अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो फिर बाद में फिर कुछ दिन तो अच्छा चलता है, लेकिन बाद में ये डिप्रेशन के सिम्टम्स वापस आने लगते हैं और फिर से उन्हें चालू करना पड़ता है। तो इसीलिए उन्हें बार बार यही लगता है कि हमारी दवाइयाँ लॉन्ग टर्म है और वो हमें उसका एडिक्शन हो गया है और प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो बहुत जरूरी है कि अगर हमने जो दवाइयाँ डॉक्टर ने चालू की है उसका प्रॉपरली कोर्स कंप्लीट की जाए। अगर हम जनरल फिजिशियन के पास भी जाते हैं, बुखार सर्दी खांसी होता है, उसका भी 7 या 15 दिन का पीरियड होता है अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स। तो वो भी हमें कोर्स प्रॉपरली कंप्लीट करना पड़ता है, अदरवाइज बुखार वापस आ जाते हैं। जनरली 7 दिन आपको पूरे मेडिकेशन का इंटैक्ट लेना पड़ता है। तो वैसे ही साइकेट्रिक की भी दवा होती है, जो डिप्रेशन की दवा होती है वो 6 से 9 महीने का उसका कोर्स पीरियड होता है। लोग वो कंप्लीट नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। और रही बात साइड इफेक्ट की, तो देखिए साइड इफेक्ट क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि उसमें कॉमनली साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन होना और एसिडिटी होना, वॉमिटिंग होना और बहुत ज्यादा नींद आना। ये सारे कॉमनली साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। पर देखिए, अगर हम अपने साइकेट्रिस्ट से जाके बात करते हैं कि हमें ये सिम्टम्स या ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो साइकेट्रिस्ट अपनी दवाइयों के साथ में ये सारे भी जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं उनकी भी मेडिकेशन चालू कर देते हैं। कुछ दिन लेने के बाद में बंद कर देते हैं। तो इसका कोई एडिक्शन नहीं होता है।
बहुत जरूरी होता है अपने साइड इफेक्ट को कंसल्ट करना अपनी साइकेट्रिस्ट के साथ में। आप जैसे जैसे उनसे एक एक बातें शेयर करेंगे, टाइम टू टाइम वो अपने दवाइयों का डोज इंटेक वो सारे कम या ज्यादा करते रहेंगे, तो उसके हिसाब से अगर मेडिकेशन प्रॉपरली चलता रहा, कोर्स पूरा हुआ, तो डिप्रेशन से बाहर आने के चांसेस और रिकवरी बहुत अच्छे से हो जाती है। और दूसरा पार्ट है साइकोथेरेपी, जिसे हम काउंसलिंग भी कहते हैं। साइकोथेरेपी भी वही बात होती है कि कुछ लोग स्टार्ट में साइकेट्रिस्ट ने रिफर किया है तो वो काउंसलिंग वगैरह लेना चालू करते हैं, पर 4 या 5 सेशन के बाद में जब उन्हें थोड़ा सा पॉजिटिविटी लगता है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगता है, तो वो विड्रॉ कर देते हैं काउंसलिंग से। तो ये भी एक गलत चीज है कि आप भी अपने काउंसलिंग का पूरा कोर्स करना उतना ही जरूरी है जितना मेडिकेशन का कोर्स करना जरूरी है। जब आप कोई भी ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ दोगे तो वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी।